महिला अचानक पीछे की पहाड़ी में कुछ अजीब देखकर डर गई। उसने तुरंत साथी को बुलाया और आदमी के मुड़ने का इंतजार किया। तभी उन्हें पता चला कि यह एक जीवित राक्षस। उनके प्रतिक्रिया करने से पहले ही विशाल जानवर है। बस उंगली चटकाते ही राक्षस जाग गया। खतरा देखकर सभी मुड़कर भाग गए। जैसे ही वे विमान पर चढ़े, भयानक राक्षस उनके पास आ गया। उन्होंने देखा कि उसका सिर विशाल था और वह कम से कम 100 मीटर लंबा था। आदमी को यकीन नहीं था कि यह पौराणिक प्राणी सच में। जल्द ही सैनिकों ने कमांडर को सूचना दी। जांच के बाद उन्होंने पाया कि यह वही पहाड़ी राक्षस था जिसे वे खोज रहे थे। लेकिन राक्षस से निपटने का तरीका तय करना मुश्किल हो गया। अधिकारी चाहते थे कि उसे तुरंत मार दिया जाए। लाओ जिन ने कहा कि वह खतरनाक नहीं है और अध्ययन के लिए जब वे बहस कर रहे थे, पास के शहर में भूकंप आया। एक लड़की ने देखा कि मूर्ति के पीछे से एक भयानक राक्षस निकला। लोग भयभीत होकर भागने लगे, जैसे कि थोड़ी देर में वे राक्षस के शिकार बन जाएंगे। जैसे ही राक्षस हमला करने वाला था, मानव सेना पहुंच गई। हर हेलीकॉप्टर के नीचे एक कांस्य घंटी लटकी थी। उन्होंने राक्षस को घेर लिया। जैसा सभी ने सोचा था, राक्षस घंटी की आवाज से कमजोर हो गया। जब लगा कि वे जीत गए हैं, राक्षस ने अचानक हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, राक्षस ने फिर से आकाश में उड़ान भरी। युद्ध का रुख तुरंत बदल गया। मानवता को एहसास हुआ कि जीत असंभव है, इसलिए उन्हें अस्थायी रूप से पीछे हटना पड़ा। जल्द ही दुखद स्थिति का राक्षसों के आतंक के सामने सभी ने सरकार पर उंगली उठाई और शीर्ष नेतृत्व की निष्क्रियता की। जनता का समर्थन पाने के लिए राष्ट्रपति ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और राक्षसों को सजा। उसी समय एयरकुई की ओर लगातार खोज के बाद वे अंततः ट्रोल। हालांकि यहाँ हड्डियां बिखरी थीं, ट्रोल की कमजोरी खोजने के लिए उन्हें गहन जांच करनी। एयरकुई ने पाया कि ट्रोल की हड्डियां पराबैंगनी किरणों से प्रतिक्रिया करती हैं। इससे पता चला कि ट्रोल अंधेरे से आते हैं और धूप में कमजोर होते हैं। यह सोचकर एयरकुई को शक हुआ। उन्होंने ट्रोल को आकर्षित करने के लिए राक्षस का सिर चारा के रूप में इस्तेमाल किया था। उनकी योजना काम कर गई। भयानक ट्रोल तुरंत आ गया और अपने मृत साथियों की हड्डियां वापस मांगने लगा। ट्रोल को करीब आते देख एयरकुई ने तुरंत गैस पेडल दबा दिया। वे सीधे राक्षस की ओर भागे और बाल बाल बच गए। जैसे ही उस आदमी ने पर्दा हटाया, एक बड़ा सिर हवा। ट्रोल गुस्से में चिल्लाया कि वह अपने साथी के अवशेष लेकर रहेगा। यह मानव की चाल में। एयरकुई ने गाड़ी चलाई और सीधे एक खुले मैदान की ओर बढ़ गया। लेकिन ट्रोल भी चालाक था। उसने तुरंत पीछा किया, गाड़ी को कुचल दिया और एयरकुई को दर्द देने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही स्पॉटलाइट जली, ट्रोल वहीं जम गया। महिला ने मौका देखकर वहां से भाग निकली। अचानक सूरज की एक किरण दिखाई दी। पराबैंगनी किरणों से बचाव न कर पाने वाला ट्रोल सबके सामने ढह गया और अपने जीवन के लक्षण खो दिए। जमीन। महिला को यकीन नहीं हुआ कि सब कुछ उसकी सोच के अनुसार हुआ और ट्रोल इतनी आसानी से हार गया। जब सभी ने सोचा कि सब खत्म हो गया, एक और भयानक आपदा अनजाने में शुरू हो चुकी थी।